अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पहला चैप्टर कर लिया है। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। 2.1 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये नीचे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने क्या करना है, इनका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। अब इससे पहले मैं एक दो फार्मूले आपको बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज में बाद में स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू और कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी पावर हमारे पास डिग्री क्या हो? 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, ना 2 से छोटी होनी चाहिए, ना 2 से बड़ी होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर आगे हमारे पास एक आ जाता है, हमने पहले चैप्टर में यूज़ किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है, जो हमने 2.1 का हमने स्टार्ट किया है, पहला क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट एक फार्मूला यूज हो रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? मैं आसान सा बता देता हूँ तरीका कि वो होता है, कौन सा फार्मूला होता है? ये जो हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला करते होते हैं ना, जिसके इसके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। ये लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? हम इसको कैसे डिनोट करते होते हैं? DISC, डिस्क हम बोलते हैं, पूरा डिस्क्रिमिनेंट बोलते होते हैं। ये किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जस्ट फार्मूला में अप्लाई करना है। देखें पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, कहता है हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग, जो हमें नीचे दी हुई है, गिवन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जितनी भी हमें नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं, उनका क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट में क्या यूज हो रहा है? ए बी सी। हमें क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में पुट कर देनी है। सबसे पहले क्या करना है? हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। मैंने पहले भी बताया पहले चैप्टर में कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, जो भी वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है। एक्स स्क्वायर क्या? 2, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, वो क्या आ गया? +3। और जिसके साथ एक्स हो ही ना, देखो 1 के साथ एक्स आई नहीं है, हमारे पास सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब क्या करना? हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या आता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करना है? जस्ट ABC की वैल्यू पुट कर देनी है। बी लिखा है, बी की वैल्यू क्या हमारे पास? 3, ये 3 आ गया। बी के ऊपर क्या? स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 वैसे के वैसे, ये फिर ए आ गया, ए की वैल्यू क्या? ये 2 आ गया। फिर सी आ गया, सी की वैल्यू क्या हमारे पास? ये -1 लिख दिया। 3 का स्केल है वो 9 आ जाता है। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 आ गया। 8 को आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 8, ये 8 आ गया। अब दोनों को जमा कर दो, ये कितना आ जाएगा? 9 + 8, ये कितना आ गया? 17 आ गया। ये इतना सा काम था, ये हमारे पास से डिस्क्रिमिनेंट का जवाब आ गया। ये बच्चों सबसे आसान है, बहुत आसान है। अब इसे चेक कर लो कि यही हमारे पास 2.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 17। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह ही हमने करने हैं, वो भी कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन क्या है? दूसरा ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करना है? इसमें से भी ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, वो क्या आ गई? हमारे पास 6 आ गया। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू क्या? -8 आ गया। और जिसके साथ एक्स हो ही ना, वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, वो क्या आ गया? 3 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दो। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, और कुछ भी नहीं है। बी की वैल्यू क्या हमारे पास? -8। बी के ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 वैसे के वैसे, ये ए आ गया। ए की वैल्यू क्या हमारे पास? 6 लिख लिया। सी आ गया, सी की वैल्यू क्या हमारे पास? 3 आ गई। अब ये स्केयर माइनस का भी है और 8 का भी है। माइनस का सा स्केयर लिया जब, तो वो प्लस हो गया। माइनस की पावर जब हमारे पास बच्चों इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए, 2 4 6 8, वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 8 का स्केयर हो ले तो वो 8 सर क्या होता है? 64 होता है। माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, वो क्या आ जाता है? हमारे पास 72 आ जाता है। अब देखो बड़ी वैल्यू क्या है? ये 72 है, ये 64 है। 64 के साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा था? प्लस का साइन होता है। अब बड़ी वैल्यू का साइन लिखा, माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देना। 72 में से 64 निकाल दो, तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा। पीछे हमारे पास यही आंसर है।
पीछे चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट -8 आ गया। अब पार्ट 3 भी इसी तरह ही है। पार्ट 3 क्या कहता है, 9x² -30x + 25 = 0। ये भी इसी तरह ही है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, सारे के सारे सेम है। क्या करना है, ABC की वैल्यू निकाल लेनी है हमने इससे। x के साथ जो भी है वो हमारे पास a की वैल्यू है, वो 9 आ गया है। x के साथ जो भी है वो हमारे पास क्या b की वैल्यू है। साइन लाजमी लिखने हैं साथ, हाँ जो प्लस है वो ना लिखो बेशक, पर जो माइनस हो गए वो लाजमी लिखने हैं। -30 आ गया और इसके साथ x आएंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई 25। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दो। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac। अब ये a b c की वैल्यू पुट कर दो, तीनों की वैल्यू है हमारे पास। b की वैल्यू क्या है -30, b के ऊपर स्केयर आ गया, -4 वैसे के वैसे, a की वैल्यू क्या 9 आ गया, फिर c की वैल्यू क्या 25, ये 25 आ गया। माइनस का स्केयर लिया तो ये माइनस का स्केयर लिया तो ये प्लस हो गया, प्लस लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 30 का स्केयर लिया तो ये क्या आ गया 900 आ गया। माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, उसको आगे 25 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 900 आ जाएगा। ये -900 है, ये +900, ये कट हो गया तो ये क्या बचा 0। तो पीछे हमारे पास यही आंसर है, ये भी देख लेते हैं, ये भी 0 आ गया। इसी तरह लास्ट पार्ट है। अब बच्चों लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी इसी तरह ही है। लास्ट पार्ट ये वाला 4x² -7x - 2 = 0। ये भी इससे भी डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेने इसका भी। अच्छा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सेम उसी तरह। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 4x² -7x - 2 = 0। ये भी इसी तरह जिस तरह हमने पहले 3 किया, बहुत आसान है उसी तरह ही। 4x² -7x - 2 = 0। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट हम इसका मालूम करना है। सबसे पहले इसके में से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, वो क्या आ गया 4। एक्स के साथ जो भी है हमारे पास वो किसकी वैल्यू होती है, बी की वैल्यू क्या -7 आ गई। और जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है कांस्टेंट की, वो सी की वैल्यू आ गई -2। आगे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दो। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, मेरे पास ऊपर तीनों की वैल्यू है ए बी सी की। बी किसके बराबर है -7 लिखा, बी के ऊपर स्केयर ऊपर ही स्केयर आ गया, -4 वैसे के वैसे, ये ए आ गया, ए की वैल्यू क्या 4, ये 4 आ गया। फिर सी आ गया, सी की वैल्यू क्या, ये -2, ये -2 आ गया। अब ये स्केयर है, ये माइनस का भी है 7 गया, जब माइनस का स्केयर है तो ये प्लस हो गया, 7 का स्केयर है तो ये हमारे पास क्या आ गया 49। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, आगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 32 आ जाएगा। अब 32 को प्लस से 49 में कर दो, 49 प्लस 32 कितना आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। तो पीछे हमारे पास है यही आंसर है, पीछे चेक लाजमी कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट 4 वाला 81, तो हमारे पास भी यही है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट थे, ये बहुत इजी थे। समझ आए हैं तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू।